इसके पहले हम लोग मोल कंसेप्ट के बारे में बता रहे थे, ठीक है। अभी मोल कंसेप्ट से रिलेटेड बात चलेगा, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट है, कंसेप्ट है, इसको ध्यान दीजिएगा। कंसेप्ट क्या है? अब जैसे अब 1 मोलिक्यूल CO2 है, 1 मोलिक्यूल CO2 लिखते हैं, तो 1 मोलिक्यूल CO2 में कितना इलेक्ट्रॉन है ये कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो कार्बन का देखिए कितना होता है 6 जो एटॉमिक नंबर होगा, और ऑक्सीजन का 8 होता है। 2 ऑक्सीजन एटम है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 6 + 16 बराबर क्या हो गया 22 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि 1 मोलिक्यूल CO2 कंटेन 22 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हुआ कि 1 मोलिक्यूल CO2 कंटेन 22 इलेक्ट्रॉन। यानी कहने का मतलब है कि एक मोलिक्यूल्स में आपको पता रहेगा, ठीक है, एक मोलिक्यूल्स में पता रहेगा तो आप किसी भी तरह के मोलिक्यूल्स में या नंबर में, बिट में आप इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। एक मोलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका, जैसे एटॉमिक नंबर है, टोटल एटॉमिक नंबर जोड़ दीजिए, न्यूट्रल मोलिक्यूल था इसलिए ये 22 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब जैसे आपसे कहेगा कि 22 ग्राम CO2 में कितना इलेक्ट्रॉन है, 22 ग्राम CO2 में कितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल जो हो जाएगा यहाँ पर गिवेन वेट कितना है 22 है, अब बटा फॉर्मूला वेट बताए थे तो ये 1/2 मोल हो गया। अब यहाँ से नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, ठीक है, नंबर ऑफ क्या निकाल लेंगे मोलिक्यूल्स। तो एक मोल में हम लोग बताए थे 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स, ठीक है। तो 1/2 मोल है, तो 1/2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 यानी 3.01 10⁻23 मोलिक्यूल्स, ये आ गया CO2 का। अब हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हम लोग जानते हैं कि एक मोलिक्यूल CO2 में 1 मोलिक्यूल CO2 कंटेन कितना इलेक्ट्रॉन, 22 इलेक्ट्रॉन। एक मोलिक्यूल 22 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, इसलिए कितना मोलिक्यूल है 3.011 10⁻23 CO2 मोलिक्यूल्स, 22 इंटू 3.011 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। बात समझ रहे हैं, इतना होगा। फ्रेश हो गया। देखिए एक बार और क्लियर कर लेते हैं। जैसे 1 मोल CO2 है तो कार्बन का 6 होता है, ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर, चूँकि न्यूट्रल मोलिक्यूल है, और न्यूट्रल मोलिक्यूल का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा वो एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। तो कार्बन का 6 हो गया और ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ बहुत सिंपल में आ गया 22 इलेक्ट्रॉन। ये एक तरह का आपका कंसेप्ट आ गया कि एक मोलिक्यूल CO2 में कितना हो गया 22 इलेक्ट्रॉन। तो ये किसी भी अदर टाइप के मोलिक्यूल में हो सकता है कि एक मोलिक्यूल में आप निकाल लीजिए इस तरह से इलेक्ट्रॉन, और बाकी जो कंडीशन दिया हो उसके तहत निकालिए। जैसे 22 ग्राम CO2 दिया हुआ था, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा ये निकालना था। तो जैसे नंबर ऑफ मोल निकाल लिए, गिवेन वेट बटा फॉर्मूला वेट, तो 1/2 हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकाल लिए, 1/2 इंटू इतना से मल्टीप्लाई किए तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकल गया। तो एक मोलिक्यूल CO2 में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 22 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इतना में कितना हो जाएगा 22 इंटू समथिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसको प्रिंट कीजिए, तो फिर इसको प्रिंट कर लीजिए तो बताते हैं फिर। अब आपको हम बताएंगे रेडिकल के लिए मोल कंसेप्ट फॉर रेडिकल, मोल कंसेप्ट फॉर रेडिकल मतलब यहाँ समझना है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये बात को समझिएगा। इसमें पार्टिकल का मतलब होता है आयन होता है, पार्टिकल का मतलब आयन। जैसे 1 मोल CO3 डबल माइनस, इसका मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 आयन, यानी पार्टिकल का मतलब रेडिकल के केस में क्या होगा आयन होगा, ठीक है। पार्टिकल के केस में यहाँ पर क्या होगा आयन होगा। जैसे आपको अब दिख रहेगा 1 आयन CO3
डबल माइनस। अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा ये निकालने वाली बात है। तो कार्बन का कितना होता है 6, ऑक्सीजन का कितना होता है 8, और 3 एटम है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 2 माइनस का मतलब ये होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो 2 ऐड कर दिए, तो ये कितना आ जाएगा आपका 32 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यानी एक आयन CO3 में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया 32 इलेक्ट्रॉन आ गया। उसी तरह से रहेगा 1 आयन NH4 अमोनियम आयन NH4 प्लस। अब इसमें आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 प्लस का मतलब क्या होता है 1 माइनस कर देंगे, 1 प्लस का मतलब उतना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, 1 प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। यानी 1 आयन NH4 प्लस का मतलब क्या हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें भी सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिएगा आयन की संख्या निकालिएगा, और आयन का नंबर निकालने के बाद उसको पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की संख्या जितना उसका होता है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे आपको दिया रहेगा, जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, सिंपल एग्जाम्पल है 1/2 मोल ऑफ CO3 माइनस कार्बोनेट आयन CO3 डबल माइनस। तो सबसे पहले यहाँ से नंबर ऑफ आयन निकाल लेंगे, पार्टिकल के जगह इसमें आयन, तो 1/2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, तो 3.01 इतना आयन आ गया, ठीक है। अब देखिए एक आयन CO3 माइनस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक आयन CO3 माइनस कॉन्टेन 32 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन कॉन्टेन करता है 32 इलेक्ट्रॉन करता है, ठीक है। तो कितना आयन है 3.011 CO3 माइनस आयन कॉन्टेन 32 इंटू 3.011 इंटू 10⁻23 आयन समझ गए ना, कितना हो जाएगा आयन हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हम आपको बताएं कि मोल कंसेप्ट अगर रेडिकल के लिए आप यूज करते हैं, रेडिकल मतलब किसी मॉलिक्यूल या एलिमेंट पर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज, तो उसका मतलब पार्टिकल का मतलब होता है आयन, पार्टिकल की जगह क्या होगा आयन। जैसे 1 मोल CO3 डबल माइनस होगा तो इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 ये आयन हो जाएगा, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर। अब एक सिंपल हम एग्जाम्पल लिए कि 1 आयन CO3 डबल माइनस, इसका मतलब क्या होता है। तो कार्बन का हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक नंबर 6 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है 8, और 3 एटम है तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया, और 2 माइनस का मतलब बताएं कि 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, तो एक्सेप्ट करेंगे तो ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो कितना हो गया 32 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। और फिर एक एग्जाम्पल लिए पॉजिटिव रेडिकल का 1 आयन NH4 प्लस, तो नाइट्रोजन का आप लोग जानते हैं कि 7 होता है, और हाइड्रोजन का 1, तो 1 इंटू 4 हो गया, और 1 प्लस का मतलब 1 माइनस कर देंगे, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अब जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको लिए कि 1/2 मोल ऑफ CO3 कार्बोनेट आयन, CO3 का मतलब क्या होता है कार्बोनेट आयन होता है, तो नंबर ऑफ आयन यहाँ से निकाल लिए, 1 मोल में इतना, तो 1/2 मोल में इतना आयन। और पहले से हम जाने हैं कि 1 आयन इतना कितना इलेक्ट्रॉन रखता है 32 इलेक्ट्रॉन, तो इतना आयन कितना होगा 32 इंटू समथिंग हो जाएगा, ठीक है। तो एक आपको हम बेसिक्स कंसेप्ट बताएं कि किसी मॉलिक्यूल में आप इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करिएगा, तो एक छोटा सा वीडियो था, इसको आप ज़रूर थोड़ा सा चेक करिएगा, कहीं पर परेशानी आपको होगा तो आप बाद में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसको प्रिंट कीजिए और इसको कंप्लीट करिएगा, एक छोटा वीडियो है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे।